नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ, जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा की है और एक और लिस्ट इसी के साथ जारी की गई है। समाजवादी पार्टी ने 6 और प्रत्याशियों की घोषणा की है। आपको बता दें कि संभल से जियाउर रहमान पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं बागपत से मनोज चौधरी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। गौतम बुद्ध नगर से राहुल अवाना को टिकट दिया गया है। साथ ही पीलीभीत से भगवत शरण गंगवार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं घोसी से राजीव राय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। साथ ही साथ मिर्जापुर से राजेंद्र एस बिंद समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट लोकसभा प्रत्याशियों की जारी की है और इसमें 6 नामों का ऐलान किया गया है। इसमें सबसे अहम सीट संभल की सीट मानी जा रही है, जिसमें सांसद का निधन होने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। उसके बाद उन्हें टिकट भी दिया गया था, लेकिन उनके निधन के बाद उनके पोते को जियाउर रहमान बर्क को टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी की ओर से। तो ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा, जहां मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सरदार तोषित प्रीत सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वो आवास विकास स्थित बीजेपी कार्यालय पर सैकड़ों साथियों के साथ सांसद मुकेश राजपूत जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। वहीं सरदार तोषित प्रीत सिंह ने सपा छोड़ने का प्रमुख कारण सपा का बार बार कांग्रेस से गठबंधन करना बताया है। लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर वो बोल रहे हैं कि किसानों के मुद्दे पर कह रहे हैं कि किसानों को हक नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ खैरात देना चाहती है सरकार। वहीं उन्होंने सूबे की 80 में से 60 सीटें इंडिया गठबंधन के जीतने का दावा किया है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह जी हैं। सर, लगातार देश में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर एक चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा ये लूट है, महालूट है, इसको क्या कहें? बिल्कुल सही कहा अखिलेश जी ने, लूट ही नहीं है, महालूट है और देश का सबसे बड़ा घोटाला है। इतना बड़ा राजनीतिक घोटाला जो किया गया है, एक सफेद पोस्ट के अंतर्गत कानूनों को बदल दिया गया। ऐसी कंपनियों से चंदा लिएगा जिनकी खुद की कंपनी की शेयर कैपिटल 130 करोड़ है, क्विक करके कंपनी है, उससे 400 करोड़ रुपए लिए गए। तो ये पूरी तरह से फ्यूचर वर्क्स हो जिससे 1300 करोड़ रुपया चंदा लिया गया। दवाइयों की कंपनी से 1000 करोड़ चंदा वसूला गया। लोकदल लगातार इंडिया गठबंधन के हर मंच पे साझा कर रहा है, हर मंच साझा कर रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप कहीं से दावेदार, मथुरा से आपका नाम चल रहा है, कांग्रेस से क्या? देखिए, दावेदारी तो हम लोग करते हैं, मांगते हैं सीट। अब क्या आपस में क्या फैसला होता है, जब तक ये नहीं होती तब तक बात नहीं। आज सवाल ये नहीं है कि लोकदल कहाँ लड़ा है, कांग्रेस कहाँ लड़ा है। आज राहुल जी ने इतना कंप्रोमाइज किया कि उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में 63 सीटें सपा को दे दी, 17 सीटों पे लड़ रहे हैं, बिहार में दे दी, वहां पश्चिम बंगाल में तो 42 की 42 सीटें ममता जी लड़ रही हैं। तो आज इंडिया गठबंधन देश बचाने को राहुल जी कर रहे हैं और लोकदल की भी यही नीति है कि आज देश बचना चाहिए। आज ये बड़ी जरूरी प्रश्न नहीं है कि हम कहां से लड़े, कौन कहां से लड़े। आज जरूरी प्रश्न है कि हम सब मिलकर कैसे हराएं, और उस लड़ाई में हम राहुल जी और अखिलेश जी के साथ मिलकर खड़े हैं। और उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि हरियाणा, बिहार, सब जगह साथ हैं। एक बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ा संघर्ष है और एक अच्छा नतीजा आएगा, ऐसा मानना। लगभग लोकदल कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकती है? अब लोकदल तो देखिए हर उस सीट पर लड़ रहा है जहां इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कैराना है, एक आसन लड़ रही है, तो वहां भी लोकदल लड़ रहा है। इमरान मसूद कांग्रेस के लड़ रहा है, वहां भी लोकदल लड़ रहा है। तो लोकदल तो हर सीट उनके साथ खड़ा है। अब कहां से लड़ेगा लोकदल, वो एक आपस में बैठ के बात हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो हमारे साथ लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना इंडिया गठबंधन के साथ लोकदल है, जहां से लोकदल है वहीं इंडिया गठबंधन है। मोहम्मद यूसुफ, प्राइम टीवी, लखनऊ। इटावा में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के दलों ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी जितेंद्र दोहरी ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। जितेंद्र दोहरी ने बताया कि इस बार पार्टी नहीं जनता चुनाव लड़ रही है। इस बार भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। आज की प्रेस वार्ता आप लोगों का, पहले तो मैं सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं को, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि जो आज के दिन मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है इंडिया गठबंधन के तहत हमको उतारा गया है।
तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हम पे भरोसा जताया है। इंडिया गठबंधन और पीडीए के तहत हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। क्या क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? बहुत तैयारी सारी हम तो पूरी तैयारी कर चुके थे। आज के 6 महीने पहले हमारी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने पहली से पूरी तैयारी की। खबर गाजीपुर से, जहां उसरी चट्टी कांड में मनोज राय की हत्या के मामले में आज एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनवाई की है। मनोज राय की हत्या मामले में माफिया मुख्तार अंसारी समेत 10 लोग आरोपी बनाए गए हैं। आरोपियों में एक की मौत हो चुकी है, जबकि 3 आरोपियों को हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला हुआ है। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट में मनोज राय हत्याकांड में उनके पिता जो है शैलेंद्र कुमार राय जो वादी मुकदमा है, जो कि घटना बता आ रहे हैं 23 साल बाद एफआईआर दर्ज करवाए हैं, वो आज माननीय न्यायालय में उपस्थित हुए हैं। उनका जो है बयान पूर्व में हो चुका था, आज जिरह होना था अभियुक्तगण की तरफ से। तो माननीय न्यायाधीश महोदय के यहाँ जो है एक अभियुक्त जफर उर्फ चंदा के अधिवक्ता जो है उनकी तरफ से जिरह किए हैं, और उनकी जिरह जो है जफर उर्फ चंदा की तरफ से आज पूर्ण हो गई है, और अभी जिरह कंटिन्यू है। और अगली तिथि जो है जिरह के लिए शेष अभियुक्तगण की तरफ से 30 मार्च को तारीख नियत की गई। ऐसे में क्या आज जो सुनवाई के दौरान कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोई पेश हुआ था, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरफराज उर्फ मुन्नी सरफराज अंसारी पेश हुए थे, जो बस्ती में है जेल में, और बांदा जेल से माननीय पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जो है पेश हुए थे। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रशासन जुटा हुआ, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस महकमा तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं प्रशासन की तैयारियों का जायजा देते हुए एडीजी और डीएम ने प्रेस वार्ता की है। निर्वाचन 2024 की सामान्य तैयारियों को लेकर के हमने आज ये पहली प्रेस वार्ता की है। निर्वाचन के संबंध में हमारी वोटर लिस्ट रेडी है। आज हमने फर्स्ट रेंडमाइजेशन ईवीएम का किया है। इसके साथ ही साथ हमने जो 1486 हमारे बूथ हैं, बूथ की पे सभी तैयारियां हैं। एएमएफ से संबंधित समस्त व्यवस्था कर ली गई है। इलेक्शन को ठीक ढंग से कराने के लिए हम लोगों ने जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की है। उसकी तैयारियां चल रही हैं। दिव्यांगजनों के लिए भी इस तरह की व्यवस्था दी जा रही है। हमने ट्रांसजेंडर्स को भी अपने वोटर लिस्ट में जोड़ा है। इसके अतिरिक्त सेक्स वर्कर्स को भी जोड़ा गया है। जो भी लोग समाज के हैं सबको जोड़ने का प्रयास इस इलेक्शन प्रक्रिया में किया गया है। हमारे यहाँ रूट चार्ट लगभग रेडी है। सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स की तैनातियाँ हो गई हैं, और कुल मिलाकर इलेक्शन से ज़रूरी जो व्यवस्था है वो कर ली गई है। आगामी चुनावों को देखते हुए पुलिस द्वारा सभी मानकों का अनुपालन करते हुए व्यवस्थाएं जनपद मिर्जापुर में भी की, और हमारे जो डीआईजी साहब यहाँ मौजूद हैं और पुलिस अधीक्षक भी हैं, इन्होंने जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उन निर्देशों के आधार पर अपने समस्त जो बॉर्डर के बैरियर्स चेक पोस्ट हैं उन पर टीमें तैनात कर दी हैं, जो कि यह सुनिश्चित कर रही हैं कि किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्व या अवैध शराब, ड्रग्स इत्यादि का कार्य करने वाले लोग इन मार्गों का यदि इस्तेमाल करते हुए इस शहर में चिन्हित होते हैं, उनके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाए। पिछले दिनों में कार्रवाइयाँ की भी गई हैं, और ये अनवरत बेस पर चेकिंग जारी रहेगी। इसके अलावा हमारे जो अभिसूचना के अधिकारी हैं, इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, वो पूरे जनपद से में लगातार नज़र रखे हुए हैं। जो पूर्व में जिन लोगों को चिन्हित किया गया था इस प्रकार के सस्पेक्ट्स हैं, असामाजिक गतिविधियों में जो लीन रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को मॉनिटर कर रही हैं। खबर फर्रुखाबाद से, जहां डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसपी विकास कुमार ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोहम्मदाबाद में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। वहीं मतदान केंद्रों पर खामियां देख
डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने ईटीओ पंचायत और सीडीपीओ को जमकर फटकार भी लगाई है। साथ ही उन्होंने संबंधित कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। पूरी काशी नगरी रंग भरी एकादशी की शाम अनूठे रंगोत्सव के जय घोष के साथ बाबा विश्वनाथ मां गौरा का गौना कराकर विश्वनाथ धाम लौटे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी के टेढ़ी नीम स्थित आवास से तय समय पर बाबा की पालकी उठी। इस दौरान बाबा की एक झलक पाने को भक्त लालायित नजर आए। चारों ओर हर हर महादेव का जय घोष हो रहा था। शिव भक्तों ने बाबा की अगवानी में काशी की गलियों में गुलाल की होली खेली। इसी के साथ भोले की नगरी में होली उत्सव की शुरुआत भी हो गई है। फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने सब परिवार रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई है। गौरतलब है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो पहली बार अयोध्या पहुंची थी। उन्होंने सब परिवार रामलला के दर्शन पूजन किए हैं। वहीं प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोन्स के साथ एयरपोर्ट पर उतरी तो उन्हें देखने के लिए भीड़ जुट गई। प्रियंका चोपड़ा करीब 20 मिनट तक रामलला के दर्शन पूजन करती नजर आई। इस दौरान वो काफी भावुक भी दिखी हैं। उधर कौशाम्बी में रिश्तों को दागदार कर देने वाली खबर सामने है, जहां पश्चिम शरीरा थाना पुलिस ने राम सूरत हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी के लालच में बेटे ने अपने पिता की फावड़े से काटकर हत्या की थी। पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने ननिहाल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसे अपने पिता के चरित्र पर भी शक था। हत्यारे बेटे को शक था कि उसके पिता का संबंध उसकी पत्नी से है। फिर बेटे धर्मेंद्र यादव ने गूगल पर हत्या करने का तौर तरीका सर्च किया। थाना पश्चिम सरीरा के ग्राम देवरू में 13/14 मार्च की रात में राम सूरत नाम के एक 55 वर्षीय युवक की हत्या की गई थी। उसके चेहरे पर धारदार और कुंद हथियारों से हमला किया गया था। घटना के अनावरण के लिए कई टीमें लगी हुई थी और जिन लोगों की नामजदगी FIR में की गई उनसे पूछताछ की गई और पाया गया कि उनकी नामजदगी गलत है। जो शक हमारी विवेचना करने वाली टीम को मिला उसके बेटे के ऊपर गया। हमीरपुर परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही, जहां पर परिवहन विभाग की नाक के नीचे सैकड़ों ओवरलोडेड ट्रक रोज फराटे भरते हैं। विभाग इस काला बाजारी लाखों करोड़ों रुपए की चपत रोज लगाई जा रही है, जो प्रशासन को खुलेआम चुनौती भी दे रहे हैं। देश भर में होली की धूम है। होली के त्योहार पर इस बार सियासी रंग चढ़ा नजर आ रहा है। कानपुर में होली के त्योहार को लेकर बाजार सज चुका है। बाजारों में पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पिचकारियों से लेकर मुखौटे, टी शर्ट और इन तमाम चीजों का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। जहां तरह तरह के मुखौटों के साथ गुलाल, अबीर, गुब्बारे की जमकर बिक्री हो रही है। राजधानी लखनऊ में अपना दल कमेरावादी 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगा। इनमें फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी की सीटें हैं। कमेरावादी दल इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर यूपी की इन 3 सीटों पर चुनाव लड़ता नजर आएगा। पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। इस बीच जालौन से बड़ी खबर आ रही, जहां पर होली के त्योहार से पहले जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। होली के त्योहार को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद और मुस्तैदी इस वजह से भी कि मिलावटखोरों के खिलाफ ये अभियान चलाता हुआ प्रशासन नजर आ रहा है। देखिए, चप्पे चप्पे पर पुलिस की मुस्तैदी, साथ ही साथ सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जा रहा है। मिलावटखोरी के खिलाफ भी किसी तरीके की मिलावटखोरी ना हो, सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो, इस वजह से सुरक्षा कारणों से देखिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई दुकानों से ये नमूने भरे हैं। उरई के घंटाघर चौराहे पर अभियान चलाकर बाकायदा सैंपल लेकर इन नमूनों की जांच की जाएगी। इन्हें सैंपल के लिए परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। खाद्य सामग्री है, तेल है, मैदा है, सब्जी है, सब्जी है, अनाज है, ये सब पे अभियान चल रहा है ताकि इसकी जांच
सभी कस्बों में भी प्रतिदिन आप खबर देखते हैं, वीडियो के साथ भी हुआ, मांगोवाड़ हुआ, हर में देखकर लगभग वहाँ कराया जाएगा। ज़्यादातर बड़े बड़े जो कारोबार होते हैं उन कारोबारियों पर अभियान चला के छापामारी कार्रवाई लगातार चलती रहेगी ताकि जनता जो अन्वेषण सामान खास पीछे फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आ रही है जहां पर युवक की रोटावेटर में फंसने से मौत हुई है। बड़ी खबर फर्रुखाबाद से, युवक ट्रैक्टर के बोनट पर बैठकर जुताई कर रहा था और इसी दौरान देखिए ये दर्दनाक हादसा हो गया और उसमें उसकी मौत हो गई है। रोटावेटर में फंसने से युवक की मौत हुई है। जुताई कर रहा था वो कोतवाली कायमगंज इलाके के अमलैया मुकेरी का ये मामला है जहां ये दर्दनाक हादसा फर्रुखाबाद से सामने आ रहा है। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना, लेकिन प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को मसल्स प्रॉब्लम थी, मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैं लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद दोबारा आया हूँ तो एज ए 70% इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ मतलब मैं गंगाराम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।